हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस, और पेपर का नाम है राजनीति विज्ञान के सिद्धांत। और ये जो पेपर है तो ये वाला जो पेपर का नाम है यानी कि जो सब्जेक्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस, ये पेपर जो है बीए में जो है मोस्टली सभी यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है। और वैसे ये बुक हमने बीए पीएस यानी कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से उठाई है। तो अगर आप बीए श्रीदेव सुमन उत्तराखंड श्रीदेव सुमन के भी स्टूडेंट्स हैं तो आप भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि आपके भी सारे टॉपिक यहीं से बनेंगे, क्योंकि आपका भी पेपर का नाम यही है राजनीति विज्ञान के सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका ये जो पेपर है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो पहली यूनिट है राजनीति विज्ञान अर्थ एवं परिभाषा, परंपरागत व एवं आधुनिक क्षेत्र एवं प्रकृति, यहाँ से 100% क्वेश्चंस बनता है। ठीक है। और ये जो टॉपिक हैं आपके यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है, चाहे आप कोई सा भी पेपर दे रहे हों तो वहाँ पर ये जो है आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शुरू करने से पहले आपको मैं बताती हूँ कि आपको किस प्रकार से अपने नोट्स तैयार करने हैं। वो सारा स्टेप बाय स्टेप को समझाया जाएगा, और सारे जितने भी टॉपिक हैं ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो पीडीएफ है ये 291 पेज की है, और इसमें टोटल जो यूनिट हैं 18 यूनिट हैं। तो हम एक एक दो दो करके जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी। तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, और लाइक तो बनता है कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए अपने जैसे ही स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो आप किसी करते हैं। और कमेंट बॉक्स में एक क्वेरी सेंड करिए कि जो वीडियो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं तो आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं, और आप और किस तरह का कंटेंट और किस सब्जेक्ट से संबंधित चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो यूनिट 1 है उसमें अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र एवं प्रकृति, बस यही 4 टॉपिक मेन है यहाँ पर। वैसे तो राजनीति विज्ञान की प्रकृति विज्ञान अथवा कला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और राजनीति विज्ञान के ये तो रहने दीजिए, यहाँ पर हम चलते हैं राजनीति विज्ञान का उद्भव। ठीक है, लेकिन उद्भव अगर आप नहीं भी करेंगे तो परिभाषा, क्षेत्र एवं प्रकृति आप जरूर करिए। फिर इसके बाद है परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताएं, इसको आप कर सकते हो। आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं ये आप कर लीजिए। यहाँ पर आपके बन चुके हैं 4 टॉपिक, एक तो परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति, और साथ में राजनीति विज्ञान की प्रकृति कैसी है, विज्ञान अथवा कला है, और राजनीति विज्ञान की विशेषताएं परंपरागत भी और आधुनिक भी। तो सिर्फ आपको 4 टॉपिक यहाँ से तैयार करने हैं, और इन 4 टॉपिक में से एक टॉपिक 100% आपके पेपर में ज़रूर आएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से उठाकर फिर आप अपने नोट्स तैयार करते रहना। ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पर परिभाषा दिखाई दे रही है आपको, क्षेत्र और प्रकृति, जैसे कि मैंने बताया है राजनीति विज्ञान की परंपरागत परिभाषा राज्य के अध्ययन के रूप में, सरकार के अध्ययन के रूप में, राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में। फिर आगे यहाँ पर इन्होंने कहा है राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषा। फिर ये सारी आप आधुनिक परिभाषाएँ देख लेंगे। मैं बता देती हूँ आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। पीडीएफ आपको मैंने बताया ना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं हमेशा आपको देती हूँ, और अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट पे ही मैं लिंक सेंड कर दूँगी। तो ये हो गई परिभाषा। इसके बाद हमने आपको बताया था कि राजनीति विज्ञान है या फिर कला है, तो ये टॉपिक आप तैयार कर सकते हो विज्ञान वाला। इसके बाद हम आते हैं आपके दूसरे लास्ट जो आपका टॉपिक हमने बताया था, ये हो गया कला वाला। इसके बाद आपको करना है विशेषताएं, परंपरागत और जो आधुनिक की विशेषताएं हैं। अब चलते हैं आपकी सेकंड यूनिट की तरफ। प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर आपको जब आप नोट्स बनाएंगे तो यहाँ पर जो है शब्दावली यानी कि जो कठिन शब्द होते हैं उनके अर्थ भी दिए रहते हैं, जैसे दृष्टिकोण क्या होता है, प्रामाणिक क्या होता है, अनुभाविक, इंद्रिय अनुभाविक क्या होता है, भौतिकवादी क्या होता है, नैतिक, व्यवहारिक, परक्तावाद, वास्तववाद, ये सब उग्र, परिवर्तनवादी, धर्मशास्त्र संबंधी, सार्वभौमिक क्या होता है। सार्वभौमिक जैसे यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि ऐसी विचारधारा या चिंतन जिसका संबंध संसार के सभी लोगों के लिए हो, यानी कि सार्वभौमिक होता है सबके लिए, यूनिवर्सल जिसको हम बोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके किस तरह से बनेंगे।
देख लीजिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनेंगे, जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, ये देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है, जैसे कि अभी समझा दिया था कि विज्ञान और कला जरूर पढ़ लीजिए, साथ में प्रकृति के बारे में जरूर पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्वेश्चन बता दिया है, विज्ञान अथवा कला है, उपयोगिता आप ना करिए, विशेषताएं जरूर कर लीजिए, अभी मैंने बताया था। और अंतर तो चाहे ना भी करें, लेकिन ये जो 4 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इनको आप जरूर कर लीजिए। चलते हैं सेकंड यूनिट पर। अब आ चुके हैं राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक दर्शन क्या है। तो यहाँ हमने देखना है कि सारे, अब यहाँ पर कितने टॉपिक हैं, 10 टॉपिक हैं। 10 टॉपिक तो हम नहीं पढ़ेंगे, 10 टॉपिक नहीं तो चलिए संदर्भगत सूची है, चलो इसको निकाल देते हैं, ये निकाल देते हैं, तब भी आपके जो हैं शब्दावली निकाल देते हैं, सारांश निकाल देते हैं, तब भी आपके 5 टॉपिक एक के नीचे और फिर यहाँ पर 5 टॉपिक तो आपके बनते ही हैं। लेकिन 5 टॉपिक हमें नहीं करने हैं, हमें राजनीति तथा राजनीति विज्ञान, ठीक है, वहाँ पर आपने पढ़ा राजनीति विज्ञान का संबंध, ठीक है, यहाँ पर है राजनीति और राजनीति विज्ञान का संबंध। बस इतना ही आप पढ़ लीजिए। इसमें थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि राजनीति क्या है और राजनीति विज्ञान क्या है। बस इस यूनिट में आप इतना ही कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। बस शॉर्ट क्वेश्चन इससे बना लीजिए, एक तो ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभ्यास प्रश्न है, इसके एक बार हम चेक कर लेते हैं कौन कौन से यहाँ बन रहे हैं। एक प्रश्न बन रहा है, राजनीति के अध्ययन के लिए इस्तेमाल होने वाले विभिन्न नाम बताइए, किस नाम को सबसे सही माना जाए। रहने दीजिए, राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन पर एक संक्षिप्त नोट तैयार कीजिए, बस यही वाला आप तैयार कर लीजिए। राजनीति विज्ञान और राजनीति दर्शन, इन दो को आप पढ़ लीजिए। आ चुके हैं तीसरे यूनिट पर। देखते हैं इसमें राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध। इसमें आप दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, तो यहाँ पर 5 दिए गए हैं। बहुत अच्छे से रट डाल लीजिए, बोल रही हूँ 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ऊपर मैंने बताया था आपको 100%, जहाँ मैं 100% बता रही हूँ तो 100% आपका प्रश्न जरूर बनेगा, जरूर तैयार कर लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग में ये कभी नहीं आता, शॉर्ट में आता है, तो संबंध सभी के साथ तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सारा ये इन्होंने दे रखा है, तो शॉर्ट इनमें से आप तैयार कर लीजिए। चलिए एक का हम थोड़ा देख लेते हैं सैम्पल, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर इन्होंने दे दिया है राजनीति विज्ञान अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध। इसको आप छोड़ सकते हो, सीधा सीधा हम संबंध पर आते हैं। दर्शन एक बार को आप छोड़ सकते हो, लेकिन समाजशास्त्र आप नहीं छोड़ना। देख लीजिए कितना इसमें दिया गया है, एक पैराग्राफ, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर पॉइंट्स में फिर इन्होंने डाल दिया, तो ज़्यादा नहीं है। ऐसे ही इतिहास से देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ इन्होंने नहीं डाले हैं, तो इसको आप आराम से तैयार कर लीजिए। इतिहास का थोड़ा लेंदी है, तो इसमें आप पॉइंट्स कम कर सकते हो। जैसे यहाँ इन्होंने पॉइंट्स वाला डाला है 4 पॉइंट, और नीचे फिर ये थ्योरी डाल दी है इन्होंने, तो थ्योरी में से आप थोड़ा बहुत कम करके इसको शॉर्ट क्वेश्चन में बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 4th यूनिट पर। आपकी मैंने कहा था इसमें 18 यूनिट है, तो हम ये आपकी लेकर चलेंगे 4 में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। क्वेश्चंस एज इट यहाँ पर बनेंगे, कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं होगा, बस संबंधी यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। ये लेकिन यहाँ इसने भूगोल का संबंध ऊपर नहीं दिया था, लेकिन इन्हें यहाँ क्वेश्चन बना दिया, नहीं करिएगा। सिर्फ अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, 3 तो मेन है, 3 तो 100% कर लीजिए। बाकी दर्शन और मनोविज्ञान बचा, इसको भी आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं 4th यूनिट पर। राजनीति विज्ञान अध्ययन के उपागम। उपागम का मतलब क्या होता है कि आप जो राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं उसके जो अध्ययन के हमारे साधन हैं, उपागम है, वो क्या हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं, एक तो दार्शनिक उपागम हो सकता है, ऐतिहासिक उपागम, कानूनी, संस्थागत, प्रयोगात्मक, परिवेशात्मक, तुलनात्मक। तो सारे उपागम तो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है कि राजनीति विज्ञान अध्ययन के उपागम, प्रमुख उपागम बता दीजिए। तो 7 अगर आप नहीं एक्सप्लेन करना चाहते तो इसमें से कुछ आप कर सकते हैं। जैसे दार्शनिक आप ऊपर पढ़ चुके हो, इसको आप कर सकते हो। ऐतिहासिक, कानूनी, संस्थागत, ये 5 तो एटलीस्ट आप कर ही लीजिए, ठीक है। और तुलनात्मक उपागम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है हमेशा। अब इसके हम प्रश्न देख लेते हैं, किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं, उनको एक बार चेक कर लेते हैं जिससे आपको पता रहे। और PDF अगर नहीं है, वैसे तो आपको वेबसाइट पर मिल जाती हैं PDF, अगर नहीं मिलती है तो टेलीग्राम चैनल से आप उठा सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए। बाकी अगर टेलीग्राम चैनल पर भी नहीं मिलती तो नंबर मैं हमेशा बताती हूँ 8171796251, यहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी, तो आप
मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सामाजिक विज्ञानों में विषय सामग्री का संक्रमण किस माध्यम से होता है, दार्शनिक तथा ऐतिहासिक पद्धति की योजना कीजिए। अब देखें यहाँ दोनों एक साथ पूछ लिए इन्होंने, हो सकता है पूछ लें दोनों एक साथ, अलग अलग भी पूछ लें, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका निकल सकता है। ऊपर तो जो मैंने बताया था उस यूनिट में तो शॉर्ट ही बनेगा, वहाँ लॉन्ग नहीं बनता है। उपागम में से आपका लॉन्ग बन सकता है, तो इसलिए 3 से 4 तो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न आपके बनेंगे अब यूनिट 5 से। प्रमुख आधुनिक उपागम वे क्या थे, वे परंपरागत थे, अब आ चुके हैं आधुनिक उपागम पर। ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, दोनों क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आधुनिक भी और परंपरागत भी, दोनों में से क्वेश्चन बन सकते हैं एक साथ। चलिए दोनों को पढ़ना जरूरी है। चलो आगे इसमें पूछा गया है मार्क्सवादी उपागम, समाजशास्त्रीय व्यवहारवादी, उत्तर व्यवहारवाद, चारों ही इम्पोर्टेंट हैं, तो चारों को ही कर लीजिए। बहुत ऊपर वाले आप एक आधा छोड़ भी देंगे तो बात बन जाएगी, लेकिन यहाँ नहीं बनेगी। यहाँ से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह के आपके प्रश्न निकलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए आप। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर आपके पास 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक में से आप 7 पे ज़्यादा फोकस कर लीजिए, 3 को आप पढ़ लीजिए। अब जैसे आपकी 18 यूनिट है तो 18 यूनिट में 10 यूनिट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और मेरा मानना है कि यूनिट सारी तैयार करनी चाहिए, लेकिन हाँ उसमें से टॉपिक आप देख लीजिए कि कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जैसे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, चलिए हम इसी को ले लेते हैं। यहाँ पर जो है इन्होंने प्रश्न, चलो अब नीचे आ गए हैं, दूसरी यूनिट पर आपको समझा देते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि चारों आपको तैयार करने हैं। प्रश्न इन्होंने बनाए हैं, चेक कर लेते हैं एक बार किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बने हैं। तो पहला प्रश्न बनाया है, मार्क्सवादी उपागम का मूल्यांकन कीजिए। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति ला दी है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर व्यवहार क्या है, इसमें व्यवहारवाद में क्या परिवर्तन आया है। तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और अगर तीनों नहीं करना चाहते तो तीसरा और पहला ज़रूर कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लास्ट तीसरा तो आपका 100% पे हम 99 मान के चलिए कि प्रश्न बन सकता है। अब देखें यहाँ पर हम अगर देखें तो कितने टॉपिक बन रहे हैं, इसको चलो हम निकाल देते हैं, ये भी निकाल देते हैं, ये भी निकाल देते हैं, ये भी। तो 4 टॉपिक हैं। 4 टॉपिक से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ वैसे मुझे कोई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं लग रहा है, तो अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से एक टॉपिक आप तैयार जरूर कर लें। ये राजनीति विज्ञान, कला विज्ञान देख लीजिए, ये आपने ऊपर पढ़ लिया तो छोड़ दीजिए, ये भी आप छोड़ सकते हो। क्या राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के, तो ये आप छोड़ सकते हो। जो आपने ऊपर तैयार किया है कला या विज्ञान, तो अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो वही वाला आंसर आप यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपकी 6 यूनिट तो कंप्लीट हो गई, यानी कि 6 यूनिट आप स्किप कर सकते हो। 5 यूनिट तक आपको पढ़ना है। आगे के जो बचे हैं आपके 7 to 18, तो ऐसे ही 6 करके आपको 3 पार्ट में ये डिवाइड कर दूंगी। तो उससे क्या होगा, आपका फर्स्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस का ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, BA फर्स्ट ईयर का है ये। और बाकी जिस हमारे जो STSU के स्टूडेंट्स हैं, जिस भी ईयर में ये वाला पेपर लगा हुआ है, तो वो स्टूडेंट भी यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और लाइक तो बनता है कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।